प्रश्नावली 12.2 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित। आज हम प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10वीं का हम 11वां सवाल करेंगे। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं और प्रत्येक वाइपर की पत्ती आपको लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। देखो हम 11वां सवाल कर रहे हैं। पत्ती की लंबाई जो दी हुई है, पत्ती की लंबाई कितनी दी हुई है आपको? पत्ती की लंबाई है आपके पास 25 सेंटीमीटर। जो लंबाई है वही इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। उसके बाद आपको थीटा मतलब जो वाइपर है वो 115 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो थीटा आपके पास कितना है? 115 डिग्री। मतलब कोण आपके पास कितना है? 15 डिग्री। 115 डिग्री। अब आपके पास अब आपने निकालना है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो लिखोगे पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, क्या लिखोगे आप फार्मूला? देखो दो वाइपर हैं, 2 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या लिखोगे? 360। ये पाई आर स्क्वायर थीटा किसका होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। हमने हमारे पास कितने हैं वाइपर? कार के 2 वाइपर हैं, इसलिए हमने इसको किससे गुना किया? 2 से गुना किया। 2 गुना पाई आपके पास क्या है? 22/7 और आर आपके पास क्या है? 25 गुना 25। 2 बार लिखोगे। थीटा आपके पास 115 और बटे में क्या है आपके पास? 360। अब आप इसको काटोगे। देखो काटने के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 2 के बारे पे इसको काटोगे। देखो मैं आपको आगे काट के दिखाती हूँ आपके पास क्या आएगा। देखो ध्यान से इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे काटेंगे? 2 गुना 22/7 गुना में आपके पास 25 है, गुना में 25 गुना में 115 और बटे में 360। देखो काटो 2 के बारे पे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 0। फिर 5 पे काटोगे। 5 को 5 से 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो आप देखो हमारे पास क्या आएगा गुना करने के बाद? तो इसका मतलब जितना क्षेत्रफल जो है बुहार के साथ साफ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? 11 को 5 से गुना करेंगे 55 और 55 को फिर 25 से गुना करेंगे। 5 को 5 से 25, 5 को 5 से 25 और 2 27, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, यहाँ से 5, यहाँ से 7, 2 और 1 3, 1375। क्या है आपके पास? 1375। अब 1375 को फिर आप गुना करो 115 से। तो देखो आपके पास क्या आएगा? आप इसको गुना करो। 5 को 5 से 25, 5 सते 35 और 2 37, 5 से 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ से 5 7 3 और 1 5, 7 और 5 12, 80 1 9 और 7 16। आपका 1 6 और 3 9 और 1 10 और आपके पास क्या बचिया? 1 और 1 2। देखो ध्यान से, फिर से ध्यान से देखो आपने क्या किया। आपके पास वाइपर था, अब आपके पास क्या आना चाहिए? ध्यान से आपने क्या किया? पाई आर स्क्वायर। पहले 11 को 5 से 55 को आपने 25 से जब गुना किया, देखो आपके पास क्या आया?
5 को 5 से 25, 25 और 2 27 आया था। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 7 3 1375। गुना में आपने 115 से करना है बेटे। पहले आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। 115 से जब आपने गुना किया तो 1 5 अभी रह गया, 7 3 और 1। जब हम इसको करेंगे 5 और 7 12, 9 और 7 16 और 5 21, बच गया 2 8 और 3 11 और 7 18। यहाँ से देखो आपके पास क्या आया, 3 और 1 4 और 1 5, और आपके पास क्या आया 15 8 1 2 5, 1,58,125 बटे में देखो आपके पास क्या आएगा 18 गुना 7। जब हम 18 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, गुना करके 18 को जब 7 से गुना करेंगे 7 और 56, 7 एकम 7 और 5 12। इसका मतलब आपके पास क्या आया 1,58,125 और बटे में 126। अब आपका क्या आया, ये किसमें आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब हम कितना बुहार से साफ कर सकते हैं, 1,58,125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, हम साफ कर सकते हैं। ये आपका 11वां सवाल था। अब आप देखो 12वां सवाल। 12वें सवाल में एक गोल जहाजों को समुद्र से जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री का कोण वाला एक तेज खंड बनाता है। 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां तक हम जहाजों को चेतावनी दे सके, और पाई का मान भी आपको दिया हुआ है। पहले तो आप देखोगे क्या लिखोगे, वो दूरी जो है आपके पास जहां तक वो प्रकाश फैलाता है 16.5 किलोमीटर। दूरी का मतलब वो क्या है, त्रिज्या। आपके पास जितनी दूरी तक वो फैलाता है इसका मतलब वो क्या है, आपकी त्रिज्या है। थीटा मतलब कोण आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। ये थीटा क्या है आपके पास, 80 डिग्री जो कोण है आपके पास। और पाई का मान आपके पास दिया हुआ है, देखो 3.14। और वो कहता है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। क्या आएगा आपके पास फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। देखो ध्यान से, पाई का मान आपके पास 3.14, आर आपको दिया हुआ है 16.5 गुना में 16.5, और थीटा का मान आपको दिया हुआ है 80 और बटे में क्या है 360। अब हम इसको हल करेंगे। देखो ध्यान से कैसे हल करेंगे। देखो आपके पास है 3.14 गुना में 16.5 गुना में 16.5 गुना में 80 बटे में 360। देखो ध्यान से, 0 से आप 0 काटोगे, 4 के पहाड़े पे काटोगे, 4 दूनी 8, 4 ने 36, 3 के पहाड़े पे 3 तिये 9, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 फिर काटोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब आप इसको गुना करोगे। देखो ध्यान से, 3.14 को 5.5 से गुना करो, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिये 15, फिर गुना करो 5 से, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिये 15। अब आपके पास 0 7 और 5 12, हासिल 1 2 और 5 7, और यहाँ से आपके पास आया 17,270। अब आप दशमलव लगाओ, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर आपके पास आ गया
17.270। आपने 3.14 को किससे गुना किया? 5.5 से। अब आप आगे फिर से गुना करो 5.5 से। देखो आपके पास क्या आएगा? 17.270, उसको 5.5 से गुना करो। आपके पास क्या आता है? देखो 500, 5 सत्ते 35, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 सत्ते 35 और 1 36, उसके बाद 5 एकम 5 और 3 8, फिर 5 से गुना करो। 500, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8। जब आप इसको प्लस करोगे 5 और 3 8, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 8 और 1 9। आप फिर दशमलव लगाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप इसको 2 से गुना करो। 2 पंजे 0 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 नीम 18 और 1 19, बच गया 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 नीम 18। फिर दशमलव लगाओ आप, तो आपके पास क्या आया? देखो ध्यान से, आपके पास क्या आया? 189.97, 189.97 और क्या लिखोगे? किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका 12वां सवाल, यानी कि वो वाइपर से। अब आप देखो वो जितने जहाजों को चेतावनी दे सकता है वो उसका मान क्या है? 189. आपके पास 97 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप देखो 13वां सवाल। 13वें सवाल में आपके पास देखो मेज पोस्ट जो दिया हुआ है 6 समान डिजाइनों में बटा हुआ है। देखो ध्यान से कैसे दी हुई है फिगर। ये आपको इस तरह से बनाई हुई है। आप भी बनाओगे ये बराबर बराबर, और यहाँ से भी बराबर, और यहाँ से इस तरह से आपके बने हुए ये 6 डिजाइन बने हुए हैं। आप ध्यान से देखो 6 डिजाइन बने हुए हैं। इस तरह से 6 डिजाइन है आपके। अब ध्यान से देखो, एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन, 1 2 3 4 5 और 6। और उसने ये भी कहा है कि बराबर बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको दी हुई है। हम क्या करेंगे? मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो उसने कहा है कि ये बराबर है, तो आप देखो ये 6 भुजाओं वाला है, और आपका हर देखो, अगर मैं ये देखो इसको मिलाती हूँ, यहाँ पर केंद्र है, अगर मैं इसको इससे मिलाती हूँ, इसको इससे मिलाती हूँ, देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा? आप एक त्रिज्यखंड का, देखो आपके पास 6 है, एक त्रिज्यखंड का आप एक डिजाइन का निकाल लोगे। पहले एक का निकालोगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो मैं कैसे निकालूंगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कैसे निकालते हैं? अब कोण देखो आपके पास कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, कि सारे बराबर हैं। क्लियर? तो अब आप देखो एक 60 का इस तरह से, यहाँ 60 से यहाँ 60, यहाँ 60, तो 6 कोण बराबर बराबर होके तो 60 डिग्री का, इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री का। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब हम पाई, आपके पास आपको पाई दी हुई है, तो आप क्या लिखोगे? 22/7। और आपके पास क्या है? 28 गुना 28 हो गया। थीटा आपके पास 60 है, और बटे में आपके पास क्या है? 360। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आएगा? 7 चौक 28, 0 से 0 काट दोगे, 6 के पाड़े पे 6 6 36, फिर काटोगे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 को 4 से गुना करोगे आप, 11 को 4 से जब गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 44। 44 को फिर 28 से गुना करोगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 और 5 13, 80, 1 8 और 3 क्या आएगा? और 1 12। आपके पास क्या आया? देखो ध्यान से, 1232 बटे में आपके पास क्या आया? देखो ध्यान से, जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखो 11, 0 से 0 काटा, 6 एकम 6, 6 6 36, फिर आपने इसको काटा 2 के पहाड़े पे,
2 तिये 6, 2 एकम 2। देखो ध्यान से आपने कैसे काटा है इसको, फिर से इसको काट के देखो दोबारा। पहले आप लिख के देखो, आपके पास पाई क्या है 22/7, आर आपके पास 28 है। अच्छे से इसको काटो। थीटा आपके पास कितना है 60 है, और बटे में 360। देखो ध्यान से 0, 6 एकम 6, 6 6 36, 2 पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब आप इसको देखो ध्यान से, फिर 7 पे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 44, 44 को आप 28 से गुना करोगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 5 13, और यहाँ से आपके पास रह गया 12। तो आपके पास क्या आया 1232 बटे में 3। ये क्या आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम उसमें से ये जो त्रिभुज है इसका माइनस करेंगे तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r² sin थीटा। क्या होता है 1/2, आर आपके पास क्या है 28 है, और साइन थीटा आपके पास क्या था 60 डिग्री। काटोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, आपके पास क्या आया 14 गुना 28, और साइन 60 का मान लिखोगे वर्गमूल 3 बटे में 2, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 चौके 8, 14 को 14 से जब गुना करोगे 14 चौक 56, 25 5, 14 एकम 14 और 5 19, और वर्गमूल 3 का मान आपको दिया हुआ है। आपने क्या रखना है 1.7, क्या रखना है 1.7। देखो ध्यान से 1.7। अब हम गुना करेंगे 196 को 1.7 से। जब हम गुना करेंगे 7 6 42, बच गया आपके पास 4, 7 नीम 63 और 4 67, फिर 6 7 एकम 7 और 6 13, फिर आप 1 से करोगे 6 9 और 1 2, 7 और 6 13, आपके पास बच गया 10 और 3 13, फिर आपके पास बच गया 3। ठीक है, 2 7 और 6 13, 9 और 3 12 और 1 13, फिर आपके पास क्या आया 3332। अब दशमलव लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप देखो, अब क्या करोगे, अब इधर से भी आप करोगे यहाँ से। अब इसमें से आप इसका माइनस कर दोगे तो आपके पास एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे 1232 बटे में 3 माइनस में 333.2 बटे में आप लघुत्तम लोगे 3। यहाँ से आपके पास आया 1232। इसको देखो 3 से करोगे 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 तीनों 3 तीनों, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास देखो आगे क्या आएगा। कैसे करोगे आगे देखो ध्यान से, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1232.0। देखो उसमें से आपने माइनस करना है 999.10 में से 6 गए, आपके पास क्या आया 4, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ आपके पास रह गया 11, 11 में से 9 गया, आपके पास क्या आ गया 2। ये क्या आया बटे में आपके पास क्या आया देखो 232.4 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। और आपने कितने डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है इसी तरह से 6 डिजाइनों का, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या आएगा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखोगे 232.4 बटे में 3 गुना में 6, 3 दूनी 6, काटोगे 2 चौके 8, अब गुना करो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है इसको बनाने का लागत खर्च। अब हम निकालेंगे 6 डिजाइनों को बनाने की लागत। 6 डिजाइनों को बनाने की लागत, 6 डिजाइनों को
बनाने की लागत। क्या करेंगे? बनाने की लागत। लागत मतलब खर्च। क्या आएगा? देखो एक डिजाइन का खर्च क्या है आपके पास? 0 प्रति वर्ग सेंटीमीटर का खर्च क्या है आपके पास? 0.35 और कुल आपने किसका निकालना है? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो आप इसको गुना करो, आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, अब आप इसको गुना करो, आपके पास 464.8 0.35 गुना करो। 5 अठे 40, 5 के 20 और 4 24, बच गया 2, 5 के 30 और 2 32, 3 5 के 20 और 3 23, फिर 3 से 3 अठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, 3 छीक 18 और 1 19, 3 चौके 12 और 1 13। अब देखो जीरो से आपके पास सारे जीरो आएंगे, ठीक है। अब 0, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12, हासिल 1, 3 और 3 6, और यहाँ से आपके पास क्या आया? 1600। देखो ध्यान से 26 दशमलव आपके पास क्या आया? 86 1626 दशमलव। अब आप देखो 1 2 3 1 2 3, तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? 162.680। आपको समझ आया? ये आपके रुपए। आगे अब आगे नेक्स्ट देखो, अगला 14वां सवाल। 14वें सवाल में देखो आपके पास क्या है? 14वां सवाल, आर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का देखो त्रिज्या आपको दी हुई है आर, त्रिज्या क्या है? आर, और थीटा आपके पास क्या है? पी डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकालना है। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई आर आपके पास क्या है? आर, और थीटा आपके पास क्या है? पी, बटे में क्या है? 360। देखो हम क्या करेंगे? 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे। जब हम 2 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, जब हम 2 से गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई। पी हमने पहले लिख दिया ऑप्शन वाला, और जब इसको 360 को 2 से गुना करेंगे आपके पास क्या आएगा? 720। फिर 2 गुना में क्या लिखेंगे? 2 पाई, और ये देखो आर स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? सही उत्तर आपका क्या है? डी भाग। डी आपका क्या है? सही है। डी आपका क्या है? सही है। ये प्रश्नावली आपकी 12.2।